और गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने केवल तुष्टीकरण किया है। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कन्हैया लाल और अन्य की हत्याएं हुई। राजस्थान में 5 साल में अपराध अत्याचार बढ़ा है। गहलोत राज में सुनियोजित दंगे हुए। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री गहलोत खामोश हैं। लाल डायरी पर गहलोत क्यों नहीं बोलते? हर वर्ग गहलोत सरकार से त्रस्त है। ये आज सारी बातें गृह मंत्री अमित शाह ने कही हैं। लाल डायरी का मामला कौन उठा रहा है नहीं है, मैं गहलोत साहब को कहता हूं, लाल डायरी के मुद्दे को तो भाजपा के कार्यकर्ता वाचा दे रहे हैं। सवाल आपसे राजस्थान की जनता कर रही है कि क्या है लाल डायरी में, क्यों डर रहे हैं? आपके एमएलए ने ही इसको बाहर निकाला है, क्या जवाब देना नहीं बनता? ऊपर से सवाल कर रहे हैं। चले साहब, गहलोत साहब का तस्मा ही जाति का है, मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर गहलोत साहब सचिन के लिए अच्छा 2 वाक्य बोल दे, इतना मेरा इनसे निवेदन है, अगर बोल सकते हैं। और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। लाल डायरी के मुद्दे पर गहलोत ने कहा कि केंद्र के पास ईडी और सीबीआई है तो वो कार्रवाई क्यों नहीं करते। गहलोत ने कहा कि बीजेपी बहुत ही हल्की राजनीति कर रही है और चुनाव जीतने के लिए ऐसी साजिशें कर रही है। गहलोत ने कहा कि इस बार सरकारी योजनाओं के दम पर वो फिर से सरकार बनाएंगे। कौन सी लाल डायरी? ईडी इनके पास, इनकम टैक्स इनके पास, अगर लाल डायरी इनके पास है तो उस पर कार्रवाई क्या की? ये लोग एक्सपोज तो हो देश के अंदर कि तुम षड्यंत्रकारी बने हुए हो। आप षड्यंत्र करके देश की सरकारों में चुनाव जीतना चाहते हो, मुख्यमंत्री अरेस्ट करना चाहते हो। छापे डाल दिए, पीसी बहन के घर पे 10 घंटे बैठे रहे, कोई एक सवाल नहीं पूछा उनको। उनके बेटों को नोटिस दे दिया, मेरे बेटे को नोटिस दे दिया। इतने हल्के स्तर पे जाकर राजनीति कर रहे हैं लोग। तो काफी बातें हुई है इस चुनाव प्रचार के दौरान। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हमले किए गए। किस तरह का रहा है पूरा चुनाव प्रचार अभियान और किस तरह के वादे किए गए हैं, जनता पर किस तरह का असर होगा। हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी जयपुर से बाल वीरेंद्र शेखावत जुड़ रहे हैं, साथ ही उदयपुर से सोमू आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बाल वीरेंद्र, आपके पास आना चाहूँगा, किस तरह से लिया जाए पूरा चुनाव प्रचार अभियान चला है राजस्थान के लिए? देखिए, राजस्थान में जो 2023 का जो विधानसभा चुनाव है वो काफ़ी खास रहा है। खास इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने राजस्थान विधानसभा चुनाव का पूरा जो कह सकते हैं प्रचार प्रसार या फिर पूरा जो जिम्मा है वो संभाला है। और सबसे अगर वहीं कांग्रेस की आप बात करेंगे तो कांग्रेस के अंदर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और उनकी जो योजनाएँ हैं और उसी को लेके जो पूरी कांग्रेस है वो राजस्थान के अंदर जनता के बीच में गई है। और कहीं ना कहीं अब जो आज शाम से यानी जो 6 बजे से ये जो प्रचार प्रसार है उस पर अब जो है विराम लग गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने साफ तौर पे निर्देश दिया है कि अगर 6 बजे बाद में चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस किसी भी दल से रिलेटेड होगा व्यक्ति, तो वो अगर कोई भी जनसभा या रोड शो करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे चुनाव को आप देखते हैं तो इस चुनाव के अंदर जो बीजेपी के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो राजस्थान के अंदर डेरा जमाए हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस के भी कह सकते हैं कि जो शीर्ष नेता हैं वो राजस्थान के अंदर आ रहे हैं और एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति है उसके जो दौर है उस पर अब विराम लग चुका है। वहीं अगर जो चुनाव प्रचार के अगर प्रसार को लेके या फिर जनसभा को लेके अगर हम बात करें तो उसके अंदर आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर शाम 6 बजे से जो जनसभा और रैलियां उन पे रोक लग चुकी है। और वहीं प्रत्याशी है अब घर घर जाकर अपने जो वोटर्स हैं उनसे घर घर जाकर के चुनाव प्रचार करेंगे। ये चुनाव आयोग का नियम है कि मतदान से 48 घंटे पहले जो है वो साइलेंस पीरियड होता है, उसमें कोई भी जो जनसभा है वो रैलियां या रोड शो ये आयोजित नहीं हो सकते हैं। हम चलते हैं सोमू आनंद के पास। सोमू, जिस तरह के मुद्दे उठाए गए और ये बात कही गई कि बीजेपी के पास इस बार कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, किसी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया गया, वहीं कांग्रेस में भी ये बात कही जाती रही सचिन पायलट की ओर से खास तौर से कि चुनाव के बाद आला कमान तय करेगा। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों की ओर से कोई स्पष्ट चेहरा न होना, क्या यह भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा?
जी, बिल्कुल रहेगा। ज़ाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुद्दा ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि वसुंधरा राजे जिस कद की नेता हैं, उनके बरक्स कोई और दूसरा नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखता प्रदेश स्तर पे। तो इस बात की चर्चा लगातार होती रही। जब पहली लिस्ट भी भाजपा की आई थी, तब भी ये कयास लगाए जाने लगे थे कि क्या वसुंधरा राजे को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। उसके बाद जो बाकी लिस्ट आई, उसमें वसुंधरा का प्रभाव दिखा, तो फिर उनके समर्थक और जो वोटर हैं, उसमें भी ये उम्मीद जगी कि वसुंधरा राजे को शायद बीजेपी आगे मुख्यमंत्री बनाए। वहीं जो कांग्रेस है, कांग्रेस में सचिन पायलट लगातार ये कहते रहे और उनके समर्थक भी ये कहते रहे हैं कि हम जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद ये चीज़ तय करेंगे। लेकिन कांग्रेस के दूसरे जो नेता हैं, जो चाहे दिल्ली से आए हों या दूसरे प्रदेश के नेता आए हों, उन्होंने कई बार इशारों में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। प्रमोद तिवारी जो कि राज्यसभा सांसद है, उन्होंने उदयपुर में ही जब भाषण दिया तो उन्होंने भी यहाँ जिक्र किया कि इस बार चौका लगाना है और मुख्यमंत्री चौका लगाएंगे, चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये एक कंफ्यूजन वाली स्थिति भी कभी कभी बनती रही। हालांकि आधिकारिक तौर पे दोनों ही पार्टियों ने किसी को चेहरा तो घोषित नहीं किया है, लेकिन कयासबाजियों का दौर और लगातार पार्टियों की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से वोटर्स के बीच में ये चर्चा का विषय तो जरूर रहा है। दूसरा सवाल सोमू आनंद, यही प्रचार से जुड़ा हुआ है। जिस तरह के वादे किए गए, हमने देखा है कि जिसको फ्रीबीज कहा जाता है, इस तरह के कई वादे किए गए दोनों ही पार्टियों की ओर से, और दूसरी तरफ गहलोत सरकार की अपनी योजनाएं। तो इनको लेकर के जनता क्या सोच रही है? ये मुद्दे कितने प्रभावी होंगे? सोमू आनंद, आपसे प्रश्न था। कई मुद्दे हैं जो जिस पर कि चुनाव पूरा अभी खेला जा रहा है, खासतौर पे जी जी। तो खासतौर पे जो किसान हैं, किसानों का मुद्दा हमने देखा कि दोनों ही पार्टियों ने बहुत प्रमुखता से उठाया। भाजपा ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें युवाओं से पहले, अनुसूचित जाति जनजाति ऐसे शब्दों से पहले किसान शब्द का प्रयोग किया। तो किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की भी बात की। इसका जाहिर तौर पे कुछ न कुछ असर हमने देखा है कि लोगों में हो रहा है। साथ ही साथ महिला वोटर को रिझाने के लिए भी दोनों ही पार्टियों ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की, क्योंकि इस बार महिला वोटर जो हैं वो बहुत निर्णायक भूमिका में हैं। जो पूरी प्रक्रिया चली थी निर्वाचन विभाग की वोटर्स को जोड़ने की, उसमें हमने देखा कि 80,000 महिलाएं जो हैं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा जुड़ी हैं। पिछले 2-3 चुनावों का ट्रेंड भी हमने देखा है कि महिला वोटर जो हैं वो ज्यादा वोट करती हैं पुरुषों के मुकाबले। उन्हें रिझाने के लिए भी कोशिशें हुई हैं। दोनों ही दलों ने अपने अपने स्तर से वादे किए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा जाहिर तौर पे युवाओं के लिए पेपर लीक का मुद्दा है, जिसको लेकर के लगातार बात होती रहती है। हमने जब उदयपुर में भी कई युवाओं से बात की थी, या फिर अलग अलग जगहों पे जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं से बात करते हैं, तो उनके लिए पेपर लीक का मुद्दा काफी अहम मुद्दा रहता है। और उसके बरक्स वो इस तरह की किसी भी फ्रीबीज को या फिर किसी भी योजना को नहीं देखना चाहते हैं। हाँ, एक और योजना, चिरंजीवी योजना का भी जिक्र करते हुए वोटर्स नजर आते हैं। उसके साथ साथ जो किसान सम्मान निधि है वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में दिखाई देती है इन चुनावों में। शुक्रिया आपका सोमू आनंद इस जानकारी के लिए, और बाल वीरेंद्र शेखावत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।